चलिए आज बात करते हैं एक सच्ची घटना के बारे में, एक ट्रू मैनिफेस्टेशन जिसमें एक पर्सन ने 10 साल तक पॉजिटिविटी रखी, ऑप्टिमिज्म रखा और 10 साल के बाद जाके और उसने सक्सेस अचीव किया। कौन था वो पर्सन, किस तरीके से उसने किया, आज हम इसमें बात करने वाले हैं। मैनिफेस्टेशन, आपने कुछ सोच लिया है कि ये हो सकता है और आप वो करके ही रहते हो। मैनिफेस्टेशन किस तरीके से आप ये कर सकते हो, कैसे हम इस पर्सन से इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H363 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। कैरोली टेकैक्स एक हंगेरियन आर्म्ड फोर्सेस का एक मेंबर जो कि अपने देश में वन ऑफ द बेस्ट शूटिंग हैंड कहलाया जाता था। 1938 की बात है जब हंगेरियन कंट्री में एक बेस्ट राइफलर था जो कि 25 मीटर शूटिंग रेंज में बेस्ट उसका नाम था। नेशनल इंटरनेशनल जितने भी इवेंट्स होते थे उसमें वो बेस्ट फर्स्ट हमेशा हासिल करता था। हंगेरियन कैरोली टेकैक्स। कैरोली टेकैक्स अपने शूटिंग हैंड की वजह से बहुत फेमस था। इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स में वो हमेशा गोल्ड हासिल करता था। उसका एक ही ड्रीम था, 1940 के ओलंपिक्स में गोल्ड लाना और दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड कहलाया जाना उसका गोल था, उसका ड्रीम था कि मैं ओलंपिक्स में, अब मैंने नेशनल इंटरनेशनल हर एक इवेंट जीत लिया है तो क्यों ना मैं ओलंपिक्स में भी अपने पूरे वर्ल्ड को प्रूव कर सकूं कि पूरे वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड उसका है। ऐसा वो प्रूव करना चाहता था। अब ये ड्रीम था उसका, लेकिन उसके साथ एक घटना हो गई, एक दुर्घटना हो गई ऐसा कह सकते हैं। 1938 में एक आर्म्ड, उसकी जो आर्मी कैंप था उसमें एक डिफेक्टेड ग्रेनेड उसके राइट हैंड में ब्लास्ट हो गया। अब आप मान के चलिए इतनी बड़ी घटना उसके साथ घटी, एक डिफेक्टिव हैंड ग्रेनेड उसके हाथ में ही फट गया और उसका जो राइट हैंड था, जो उसका बेस्ट शूटिंग हैंड था, वो अब उतना अच्छा नहीं रहा और वो रिकवर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अब वो शूटिंग नहीं कर पा रहा था राइट हैंड से। अब आप मान के चलिए उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो जो घटना हो गई उसके बारे में ड्वेल करना, रोते रहना, लाइफ को कोस ना कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया था, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ये हुआ वो। आप या तो उसके बारे में पूरा नेगेटिविटी सोच सोच के अपनी लाइफ को कोसते रहना, या फिर आप जो अपॉर्चुनिटीज उसके पास है उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके लाइफ में आगे बढ़ना। उसने अपने ओनली हैंड, दैट इज हिज लेफ्ट हैंड, जो उसका ओनली हैंड बचा था, उससे प्रैक्टिस करना शुरू किया। 1939 में टूर्नामेंट जब हो रहा था तब वो वहां पे पहुंचा। बाकी लोगों ने बोला क्या बात है, आपकी क्या स्पिरिट है, आप हम सबको मोटिवेट करने आए हो, आप हम सबको इंस्पायर करने आए हो। उसने बोला मैं तुम्हें इंस्पायर करने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे कॉम्पीट करने आया हूं। और 1939 में जब वो इवेंट हुआ तो उसका विजेता कौन था? कैरोली टेकैक्स। लेफ्ट हैंड से, उसके ओनली हैंड से, जहां पर सभी लोग अपने बेस्ट हैंड से शूटिंग कर रहे थे वहां पे वो अपने ओनली हैंड से शूटिंग कर रहा था और उसमें भी उसने गोल्ड हासिल किया। अब उसका टारगेट था 1940 के ओलंपिक्स, लेकिन एक और ट्विस्ट आ गया। वर्ल्ड वॉर 2 के कारण 1940 का ओलंपिक्स पोस्टपोन हो गया, नहीं हो पाया। अब आप मान के चलिए उसकी एज थी 28, ऑलरेडी वो 28 ईयर्स ओल्ड हो चुका था। अब वो ओलंपिक्स कैंसिल हो गए तो अब उसका नेक्स्ट पार्ट था 1944 के ओलंपिक्स। 1944 के ओलंपिक्स जो नेक्स्ट 4 साल के बाद होने वाले थे, तो वो 1944 के ओलंपिक्स में उसके लिए वो तैयारी करने लगा। अब आप मान के चलिए 28 इयर्स के आप ऑलरेडी हो और उसके बाद 4 साल का और गैप, मतलब मार्केट पे और नए यंग कॉम्पिटिटर्स आने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसने ऑप्टिमिज्म रखा। अपना मैनिफेस्टेशन था उसका कि मुझे जीतना है और मैं जीत के ही रहूंगा और पूरे वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बन के ही रहूंगा। तो उसका ड्रीम था। कितना पॉजिटिव वो रहा होगा लाइफ में, आप सोच के चलिए। 28 का वो ऑलरेडी हो चुका था, कितना ज्यादा पॉजिटिविटी उसके माइंड में होगी, उसके पर्सपेक्टिव में होगी, उसके ड्रीम में होगी, उसके पैशन में होगी, उसके इंटरेस्ट में होगी, कितने ज्यादा पॉजिटिविटी होगी, उसका पर्सपेक्टिव कितना प्यारा होगा, कितना अच्छा होगा। अगर हम उस तरीके का पर्सपेक्टिव ला सके अपनी लाइफ में तो हम कितना बदल सकते हैं खुद को, हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं लाइफ में। 44 के ओलंपिक्स के लिए वो ट्राई कर रहा था। जब 44 के ओलंपिक्स का टाइम आया तब भी वर्ल्ड वॉर 2 के कारण वो ओलंपिक्स पोस्टपोन हो गए, वो ओलंपिक्स नहीं हो पाए। अब वो प्लान कर रहा था 1948 के ओलंपिक्स के लिए। 10 साल का गैप, 38 के बाद सीधा 48, 10 साल का गैप। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी, उसने पॉजिटिविटी बनाए रखी, उसने जीत का जो ड्रीम था वो बनाए रखा। 48 के ओलंपिक्स में जब बाकी सब यंग कॉम्पिटिटर्स थे वो 38 इयर्स का हो चुका था और 38 इयर्स में उसने कॉम्पिटिशन में भाग लिया और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। कैरोली टेकैक्स 1948 ओलंपिक्स 25 मीटर शूटिंग रेंज गोल्ड मेडल। अब आप मान के चलिए, आप
खुद को, अगर आप 30 या 32 ईयर्स के हो चुके हैं तो कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम तो बहुत बूढ़े हो गए, या फिर मार्केट में हम यंग लोग आ चुके हैं, हम कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे, हम तो अब हमारी तो एज निकल चुकी है, हम क्या कर सकते हैं। और इस तरीके से 32 35 की एज में हम ऐसा सोचने लगते हैं। क्या ये बात सही है? आप मान के चले कैरोली टेकैक्स ने 38 की उम्र में ओलंपिक्स में गोल्ड हासिल किया, और वहीं वो रुका नहीं। 1948 के बाद 52 के ओलंपिक्स में भी कैरोली टेकैक्स ने गोल्ड हासिल किया और ओलंपिक्स में एक रिकॉर्ड दर्ज कर दिया। 25 मीटर शूटिंग रेंज में पहली बार कोई व्यक्ति 2 बार लगातार गोल्ड मेडल हासिल कर पाया था, वो था कैरोली टेकैक्स। अब आप मान के चलिए उसकी पॉजिटिविटी देखिए, वो 42 ईयर्स की एज में कोई गोल्ड मेडल ला सकता है। 42 ईयर्स की एज में, मतलब हिस्ट्री लिखने की कोई एज नहीं होती। अगर आपने माइंड में ठान लिया है कि आपको करना है, तो 1 या 2 अटेम्प्ट में फेल होने के बावजूद आप ऐसा नहीं मान सकते कि अब तो मैं छोड़ दूंगा, अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। कई लोग होते हैं ऐसे जो 1 अटेम्प्ट दिया, पूरे ऐसा सोचते हैं कि पूरे साल भर मैंने तैयारी करी, पूरे 2 साल तक मैंने तैयारी करी और मैं इस एग्जाम में फेल हो गया, मैं तो यार मेरी तो लाइफ खत्म हो गई, यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, यार मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसे लोग सोच लेते हैं। सिर्फ 2 साल की मेहनत, 2 साल, और यहां पे 10 साल का इंतजार, तब जाके ओलंपिक में कॉम्पीट करना। 10 साल का इंतजार। और अब आप मानिए कि हम 2 साल में या 4 साल की मेहनत में ऐसा सोच लेते हैं कि हमसे तो नहीं हो पाएगा। माइंडसेट ऐसा बनाओ कि अगर ठान लिया है तो चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया ऊपर की नीचे हो जाए, चाहे 1 साल का 2 साल का अटेम्प्ट बर्बाद क्यों ना चले जाए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा, मेरी नॉलेज काम आएगी, मेरी प्रैक्टिस काम आएगी, मेरा ऑप्टिमिज्म काम आएगा, मेरा पर्सपेक्टिव काम आएगा, और मैं ये जीत कर ही रहूंगा, या मैं ये अचीव करके ही रहूंगा। कुछ भी हो जाए मैं ये करके ही रहूंगा। तो 1 या 2 अटेम्प्ट में फेल होने से ऐसा मत मान लीजिए कि आप वो नहीं कर सकते या ये चीज आपके लिए नहीं बनी है। हो सकता है अटेम्प्ट में क्या होता है, या तो पेपर अच्छा आएगा या पेपर नहीं आ पाएगा अच्छा, या आपका अटेम्प्ट हो पाया अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि आप करके ही रहोगे, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उसको जीत कर ही रहोगे। तो नेगेटिव मत हो जाइए, इस स्टोरी से इंस्पायर होइए। कैरोली टेकैक्स की जो ये स्टोरी है इससे इंस्पायर हुई और देखिए कुछ और पढ़िए इसके बारे में। अगर आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं तो और ज्यादा टाइम दीजिए इस स्टोरी को, कि किस तरीके से उन्होंने अपना ऑप्टिमिज्म बनाए रखा, एक मैनिफेस्टेशन बनाए रखा, और लाइफ में उन्होंने किस तरीके से सफलता हासिल करी। आशा करता हूं कि आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, एंड उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कर दीजिए, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। आशा करता हूं कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, अच्छी स्टोरीज, अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको मिलती रहेंगी। एंड आशा करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा, आपका डे, आपकी मेहनत, आपका फैमिली का प्यार, सब कुछ मिल रहा होगा, सब कुछ बेहतरीन होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। एंड इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।